पिछले एपिसोड में आपने देखा सुधीर अपनी पत्नी मीना पर शक करता है और रात में रवि शर्मा जी को सेक्रेटरी रूम में देखता है। उसके बाद एक अनजान व्यक्ति शांति कॉलोनी में आता है। अब इसके आगे क्या हुआ ये देखिए। जी धन्यवाद, ये लीजिए आपके पैसे। थैंक यू सर। आपको हमारे कैब का एक्सपीरियंस कैसा लगा, ये हमारे कंपनी की वेबसाइट में जरूर फीडबैक कर दीजिएगा। बधाई हो मेहता जी, आखिर आप घर आ ही गए। सब लोग जश्न मनाओ, आज हमारे मेहता जी लौट आए हैं। शुक्रिया आप सबका। अच्छा मेहता जी, आपका पैसा अभी तक आया नहीं है। अब आप आ गए हैं, जितना जल्दी हो सके तो। दरअसल गणेशोत्सव पास है, सोचा कि आपको बता दूं। शर्मा जी बस करिए, मेहता जी अभी अभी घर लौटे हैं और आपने हिसाब शुरू कर दिया। अरे वाह रवि, मेहता जी को मारकर सीधा बनने का नाटक कर रहे हो। आपको कैसे पता कि मैंने इन्हें मारा था? मुझे सब पता है, वक्त आने दो। सबूत के साथ नहीं पकड़वाया तो मेरा नाम शर्मा नहीं। अरे छोड़ो, जो हुआ सो हो गया। रात गई, बात गई। आप दोनों मेरे लिए मत झगड़ो। वैसे भी रवि पर से शक तो कम होने वाला नहीं है ना वर्मा जी? हाँ, सही कह रहे हैं आप। रवि पर तो शक हमेशा रहेगा। आप लोग मुझ पर ही क्यों शक करते हो, शर्मा जी पर क्यों नहीं? और मैं खुलकर कहता हूँ, जिसने किया वो भाग गया था। फिर वही कहानी। तुम तो ये भी कह सकते हो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है शर्मा जी को मारते हुए। शर्मा जी प्लीज बात मत बढ़ाइए। देखो रवि, हम तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन शर्मा जी पर शक करना गलत है। तुम्हें पता है वो तो। हाँ, उन पर शक कैसे कर सकते हैं? उनका काम तो लोगों से वसूली करना है। रिटायर्ड बैंक मैनेजर जो है। फिर वही बात, बैंक मैनेजर। ये तो सही कहा शर्मा जी, आपको पैसा मिल जाएगा मेहता जी से, मगर आपको ऐसे वक्त पर नहीं बोलना चाहिए। अभी उन्हें आराम करने की जरूरत है। मुझे क्या चिंता है, मैं तो बस कह रहा था। पर आखिर किया किसने है, ये राज अभी बाकी है। मुझे तो कभी कभी आपकी धर्म पत्नी मीना पर शक होता है। सुधीर जी। पांडे जी, ये गलती मत कीजिए। मेरी पत्नी पर उंगली उठाने से पहले सोच लीजिए। और नहीं तो क्या, देखिए अभी भी फोन पर लगी हुई है। तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? नई शादी हुई है, मुश्किल से 1 साल हुआ है, फिर भी दिन रात फोन पर। पांडे जी की बात में दम तो है। नहीं, आप दोनों गलत हैं। मीना एक सीधी सादी लड़की है, उस पर शक करना गलत है। ये बातें छोड़ो, मेहता जी को आराम करना है। अंकल, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। आपके एक्सीडेंट पर बात करनी है। छोड़ो रवि, जो हुआ सो हुआ। कुछ नया है तो बताओ। अंकल, नया कुछ नहीं, पर नए डाउट्स जरूर हैं। कल रात मैंने शर्मा जी को सेक्रेटरी रूम में देखा, वो कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे लग रहा है शायद पैसे से जुड़ा हुआ है आपका ये एक्सीडेंट। मतलब? जी हाँ, जो आप समझ रहे हैं वही याद करो, उस दिन का किस्सा। शर्मा जी, मुझे आप पर कभी कभी शक आता है, क्योंकि हमेशा सेक्रेटरी रूम की चाबी आपके पास ही रहती है, और पिछले साल आपके घर से रुपयों के लिफाफे भी मिले थे। सही बात है।
आज सारे लोग मुझ पर ही शक करेंगे। अंकल, हो सकता है वो आपसे बदला लेना चाहते हो। क्या है ये? हर वक्त फोन आता रहता है तुम्हारे पास। फोन किस लिए होता है? तुम्हें तो बस बोलना है, मैं अंदर जाकर बात कर लेती हूँ। अरे मैंने कहा था ना, मुझे फोन मत करना। ये आखिरी बार है, अगली बार कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। मीना, ये सब क्या है? हर दिन फोन। अब तो सोसाइटी वाले भी शक करने लगे हैं। सच बताओ, वरना किसी दिन फंस जाओगी। मैं बताती हूँ। मुझे लगता है सोसाइटी फंड्स में जो गड़बड़ है वो शर्मा जी कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो पूरा मंथन करके ही कह रहा हूँ, मगर ये बात तुम अभी किसी से कहना मत। ठीक है मेहता जी। मेहता जी आपके बारे में कह रहे थे कि आपने फंड्स में गड़बड़ की है। अरे ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, चिंता मत करो। जब काम करते हैं तो उल्टी सीधी बातें भी होती ही हैं। मैं सब देख लूंगा। ये किसका फोन है मीना? किसी का नहीं, ऐसे ही। मीना, सच बताओ। ये मेरे भाई का फोन है। वो मेहता जी से लोन ले चुके हैं। सर पर कर्जा बहुत चढ़ गया है और अब चुका नहीं पा रहे। मुझे तुम्हारे भाई से बात करनी है। ठीक है, ये लीजिए नंबर। मीना, तुमने ये क्या किया? आप मेरे भाई को तो जानते ही हो। तो क्या तुम्हारे भाई ने ये सब किया था? नहीं नहीं, आप मेरे भाई के बारे में गलत मत सोचिए। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया होगा। वो तो बहुत सीधा है। वो तो केवल मुझसे मिलने आता था और पैसे देकर जाता था, बस। और पैसे देकर जाता था, इसमें हैरानी की बात तो है। साफ साफ बताओ मीना, क्या बात है? तिवारी, इधर आ। जी सर। शांति कॉलोनी वाले केस में सीसीटीवी की कुछ क्लिपिंग मिसिंग है। तुझे क्या लगता है? सर, एक बार ऐसा ही केस हुआ था। पता चला था कि वॉचमैन ने ही मिलकर सब फुटेज छुपाया था। तो कल शांति कॉलोनी चलते हैं। उस वॉचमैन से पूछताछ करनी पड़ेगी। पिताजी का एक्सीडेंट हुआ? हाँ, वो एक्सीडेंट मेरे भाई ने ही किया है।